नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित तीसरा चरण जो 1919 से 1947 की घटना हुई थी, जो आधुनिक भारत से संबंधित पार्ट 62 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 61 अपलोड किए थे, जिसको आप वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें, आप कहानी सुन लिया करें। उसका हम मॉक टेस्ट जैसे ही 1947 तक का तीसरा चरण खत्म होगा, फिर मॉक टेस्ट लगातार इसका हम जितना भी इससे पहले किए हैं उसके आगे हम चलेंगे। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो में अगर कोई सुधार है तो सुधार भी किया जाएगा, तब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना विचार जरूर दें। चलिए, हम आज इससे पहले वीडियो में प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की चर्चा की थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था, जबकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला था। चलिए, आज हम चलते हैं आगे। उससे आगे देखना है भारत सरकार अधिनियम 1935। कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा जाता है। भारतीय सरकार अधिनियम भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 250 से अधिक अनुच्छेद या 75% अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लाया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का नींव रखा गया और इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किए गए अंतिम संवैधानिक प्रयास कहेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 था। इसके तहत क्या भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारत और क्या कहते हैं, भारत से भूटान अलग हुआ 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसी के तहत जो क्या हुआ कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया और प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसलिए भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। 75% अगर बात कहें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम जब गठित हो गया, उसके बाद क्या हुआ, 1937 में प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल गठित करने के लिए प्रांतीय चुनाव का घोषणा 1937 में किया, जिसमें किसके तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया, जिसमें कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था, जैसे बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश पड़ता है। कांग्रेस बम्बई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, मगर केवल पंजाब, सिंध और बंगाल और कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया था। कांग्रेस को बंगाल में कृषक पार्टी के और मुस्लिम लीग की, बंगाल में जो है कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग का संगठन गठजोड़ सरकार बना था। 28 माह के शासन के बाद अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया। 28 माह के शासन के बाद उसके बाद कहता है कि इसी त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने अम्बेडकर साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाएगा बराबर पूछता है, तो 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाएगा, 22 दिसंबर 1939 को। अब आगे चलते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण एवं इसके साथ थे आचार्य नरेंद्र देव एवं अच्युत पटवर्धन 1934 में कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना किया, जिसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी, कब, 1974 में। किसके विरोध में, कांग्रेस सरकार के विरोध में किया था। इसी बीच हम कुछ स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण क्या कहते हैं लेख, राइटर वगैरह के बारे में थोड़ा बात करेंगे। यंग इंडिया नवजीवन, यंग इंडिया नवजीवन, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, ये सब पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना की गई। उसके बाद गीतांजलि, गौरा, हंगरी स्टोन, ये सब किसके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भी किसके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद समाजवादी क्यों, ये बात किसने लिखा, जयप्रकाश नारायण ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में किसके द्वारा किया गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, तो लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया को लिखा गया, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। नील दर्पण किसके द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र, आनंद मठ एक उपन्यास था जो लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसी आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया। वंदे मातरम को किसने वर्णन किया, आनंद मठ में। किसने किया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद है वार ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, तो बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया था।
उसके बाद भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया। इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया। ब्रोकन विंग्स किसके द्वारा लिखा गया? सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया। अल हिल्ला अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। अल हिल्ला अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू जी के द्वारा, जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद हम कुछ रियासत की बात करते हैं। तो भारत जो है आज़ादी से पहले जो भारत कुल 562 रियासतों में बटा हुआ था। 1906 के बाद ब्रिटिश शासन में देसी नरेशों को प्रतिनिधि अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई, रियासतों को मतलब मिलाने का काम किया। सबसे बड़ा रियासत अगर कहा जाए उस समय हैदराबाद था। हैदराबाद का शासक कौन था? निजाम था। तो सबसे बड़ा रियासत हैदराबाद था। सबसे छोटा रियासत कहा गया तो बिलवारी था। सबसे बड़ा रियासत कौन? हैदराबाद। सबसे छोटा रियासत कौन? तो बिलवारी था। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय रियासतों में प्रजामंडल या राज्यों की जनता के सम्मेलन की स्थापना की गई और जनता के सम्मेलन की स्थापना 1927 में गठित वटलर समिति का गठन कब किया गया? वटलर समिति का गठन 1927 में। वटलर समिति का गठन कब किया गया? वटलर समिति का गठन 1927 में किया गया, जिसमें भारतीय रियासत और भारत सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए बनी थी। 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1927 में बटलर समिति गठित हुआ, जिसमें भारतीय रियासतों और भारत सरकार के संबंधों के विचार के लिए आपसी सहमति के लिए बैठक किया गया था। बटलर समिति अपना विचार दिया था। उसके बाद हम बात करें थोड़ा अगस्त प्रस्ताव। एक अगस्त आंदोलन है, अगस्त प्रस्ताव है और अगस्त घोषणा है। अगस्त घोषणा कब? 1917 में। अगस्त प्रस्ताव कब? 1940 में। अगस्त आंदोलन कब? तो 1942 में। चलिए अभी अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में कांग्रेस ने 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, पहले बिहार में पड़ता था, तो उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, जिसमें भारत में एक अंतरिम राष्ट्र सरकार का गठन। तो कांग्रेस द्वितीय विश्व में ब्रिटिश का समर्थन करेगी। इस प्रस्ताव का जवाब लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से दिया, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपना समर्थन पाने के लिए अगस्त प्रस्ताव भेजा था, जिसका बाद में रिपोर्ट दिया लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को, कहा कि भारत को सत्ता डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 1940 में किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग जो है 1940 में किया गया था, जिसमें कहेगा पाकिस्तान की मांग। सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का डिजाइन किसने तैयार किया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का विद्यालय था। कैम्ब्रिज वर्तमान में ब्रिटेन यूनिवर्सिटी थी, जिसका स्टूडेंट था चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को उच्चारण किया था, पाकिस्तान शब्द का डिजाइन तैयार किया था। उसके बाद कहा जाए मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, जिसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी, जबकि पाकिस्तान का डिजाइन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का डिजाइन तैयार किया था। उसके बाद हम बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया गया था। उसकी दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित नेहरू को बनाया गया और तीसरा सत्याग्रही जो है अगर कहा जाए, तीसरा का तभी ध्यान में नहीं है, जब ध्यान में आएगा तो बताएंगे। तीसरा सत्याग्रही पहला था विनोबा भावे, दूसरा घनश्याम, ये दूसरा सत्याग्रही पंडित नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा गया। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज हम इतने तक रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन का घंटा दबा दें, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचे। इस वीडियो को दोस्तों 1 से 2 बार सुन लिया करें। उसके बाद जो होगा मॉक टेस्ट लगाइएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। मान लेते हैं बोर्ड पर लिख नहीं पाते, हम देख नहीं पाते हैं, तो वीडियो को सुन लीजिए, सुनने और उसका मॉक टेस्ट लगाइएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। आने वाला जैसे अभी DLED का एग्ज़ाम होने वाला, DLED में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। और आने वाले समय बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला, बिहार दरोगा का लगभग 2200-2300 वैकेंसी, उसका हम लोग टारगेट जो है उसका टारगेट बैच भी ऑनलाइन हम लोग चलाएंगे, जिसका मॉक टेस्ट और लुसेंट जो है, लुसेंट हो गया, स्पीडी हो गया, घटना चक्र हो गया, इससे रिलेटेड जो उसका हम डिस्कशन करेंगे। कम समय में उसका टारगेट लगाएंगे। पहले मॉडर्न हिस्ट्री का हम थ्योरी और मॉक टेस्ट खत्म कर देते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा तब उधर बचेगा कौन? एंशिएंट और मिडाइवल बचेगा, और साथ में फिर मॉडर्न भी रिवीजन हो जाएगा।
तो दोस्तों आज इतने तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन का घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।